मराठी फिल्म में पहली बार कर रही हूँ। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका मराठी फिल्म का? अभी तो कर ही रही हूँ, डब बहुत अच्छा रहा, सब बहुत अंडरस्टैंडिंग है और यंग डायरेक्टर हैं विशाल और जो कंपोज़र है उत्कर्ष और उनके साथी भी जो हैं जॉय और एक और हैं, तीनों जने दे आर ऑल्सो यंग और आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद देम। और लिखा हुआ बहुत खूबसूरत है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कुछ जो ड़ वाला जो प्रोनाउंसिएशन है, बट उसके अलावा मैंने गाने का मतलब समझा, मेलोडी बहुत खूबसूरत है, फिल्म का थीम बहुत अच्छा है और जैसा कि विशाल ने मुझे बताया भी कि उनको फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हैं विद अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट देयर फिल्म, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग आई फील फॉर अ हॉरर फिल्म टू get that kind of a positive award and reaction to the film. Okay. इसके लिए मराठी स्पेशली सीखी या फिर पहले से आपका? नहीं, एक्चुअली मराठी तो सीखनी चाहिए, मैं इतने सालों से 26 साल से मुंबई में हूँ, पर बस सोचती रह गई हूँ, somehow it hasn't happened। तो पहले भी मैंने गाया है मराठी फिल्म में और तो मैंने मराठी पहले भी फिल्म्स में 1-2 फिल्मों में गाया है, पर हर बार सोचती हूँ जब गाना आता है कि अब सीख ही लूँगी, लेकिन रह जाता है। और आई थिंक क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस जगह हम रहते हैं और वो जो हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग मुंबई में है, बिकॉज़ हम यहीं पे काम से हमारी पहचान बनी है और मैं मुंबई को अपना पहला घर मानती हूँ इंस्टेड ऑफ दिल्ली, और मुझे यहाँ की वाइब और सब अच्छी लगती है और शुरू से ये लगता है कि जिस जगह रहें वहाँ की भाषा ज़रूर आनी चाहिए, तो लगता है खरामा हरामा सीख ही लूँगी मैं। और समझ मुझे अच्छी आती है लेकिन बोलने में मुश्किल होती है, छुटपुट बहुत ही कम बोल लेती हूँ, कांदा बटाटा ही बोल पाती हूँ। तो रेखा जी, जैसे कि हमने देखा कि आप हमेशा हमने आपको हिंदी गाना गाते हुए देखा है जी, और लोग जैसे कि काफ़ी पसंद करते हैं, तो मराठी गाने गाने की इसकी कोई खास वजह है? आप रीजनल भी गा रही हैं जैसे कि मराठी गा रही हैं, तो उसकी एक्चुअली मैं तो हिंदी भी मतलब खुद तो नहीं जाती गाने के लिए, गाने आते हैं तो गाना मिलता है तो आप गाते हैं। सेम वे आई फील फॉर्चुनेट कि मुझे विशाल, उत्कर्ष, दे वर ऑल वेरी क्लियर कि जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी कहा कि उनको शुरू से जैसे ही गाना बना तो ही वॉज़ वेरी क्लियर कि ये गाना मुझे ही गाना है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है ये कि मुझे इस लायक समझा कि मैं मराठी फिल्म में गाना गा सकूँ। मैं श्रीनिवास खड़े साहब के गाने बहुत सुने हैं मैंने और उनका याची मनियानो मैं गाती भी हूँ, कई बार मैंने अवार्ड में भी गाया था, जी सिने अवार्ड्स के लिए भी। तो गानों की तो कोई भाषा से कोई उसके कोई लिमिटेशन नहीं है म्यूज़िक की, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और मुझे मराठी फ़िल्मों का म्यूज़िक ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ एक गायकी, एक जो हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक का अंग है वो अभी भी इस्तेमाल होता है। तो ये गाना बहुत अच्छा है और इनफैक्ट और भी 2 गाने हैं जो और डिफरेंट कंपोज़र्स के, डिफरेंट फिल्म्स के, जो मैं गाने वाली हूँ। तो ओके, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग मानती हैं आप? जैसे कि आपने बोला कि यार कि मैं मराठी समझ लेती हूँ, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप वो गा रही हैं, तो हाँ, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है या थोड़ा मुश्किल? 1-2 जो लेटर्स हैं फोनेटिकली उनकी थोड़ी मुश्किल होती है, वरना मराठी तो संस्कृत से उपजी हुई भाषा है तो काफ़ी आसानी से बोला जाता है। बाकी सब जैसे च को जो च बोलते हैं वो समझ आ जाता है, सिर्फ जो ड़ जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है, जो ऐसा वाला ड़ होता है ड़। क्योंकि मैं गंधर्व महाविद्यालय में सीखती थी म्यूज़िक बचपन से और वहाँ पे जो भाई जी विनय चंद मुदगल जी थे, तो हम लोग पूना और काफ़ी जगह ट्रैवल करते थे, वो मराठी में पेपर पढ़ते थे क्योंकि भाभी जी जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं, तो वो हमें वो पेपर दे देते थे पढ़ने के लिए कि आप उसे पढ़ें। तो दैट्स वाई पढ़ भी सकते हैं क्योंकि वो पढ़ने में आसान है मराठी, क्योंकि उसमें सिर्फ झ और जो ड़ है ये पढ़ने का, बाकी इट्स मोस्टली इट्स संस्कृत। सो पढ़ने की उतनी मुश्किल नहीं है, पर हाँ बोलने और समझने में उतना लिटरेचर नहीं पढ़ सकती मैं। ओके, तो इसके लिए तो कोई भी भाषा सीखनी पड़ेगी, हिंदी भी सीखी ही थी। ओके, जैसे कि आज रिकॉर्डिंग हो रही है तो कब तक ये सॉन्ग आ जाएगा या कब तक इसको मतलब रिलीज़ होने वाला है, ये कब आएगा? ये तो आपको प्रोड्यूसर साहब बता पाएंगे। आई थिंक जुलाई में फ़िल्म रिलीज़ है तो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो गाया है वो फ़िल्म के प्रमोशन के लिए गाया है,
ये गाना फिल्म में आई डोंट थिंक मेरा गाना है, या कुछ एक 2-3 लाइन है जो आई थिंक जो हीरोइन है वो गाने वाली हैं। मेरा गाना बेसिकली प्रमोशन, फिल्म को प्रमोट करने के लिए रिकॉर्ड हुआ। ओके, दो लाइनें अगर आप गाकर सुना दें अगर दर्शकों। फंसा दिया ना। एक खेळ लपाछपीचा तू पण येना खेळायला, रोज नवा हा खेळ भासांचा येना गाई तू खेळायला। पता नहीं मैंने खेळायला खेड़ा 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 खेड़ायला। मैम आपने जो अभी तक जितने हिंदी में सॉन्ग है आपका अलग ही एक अंदाज होता है, तो आपने इसमें वो अंदाज आपने डाला है इस गाने में? इसमें बस मेरे ख्याल से ज़्यादा तवज्जो मेरी रही है इसके प्रोनंसिएशन पे, और ये कॉम्पोजिशन इस तरह का है कि इसमें वो गाने को उतना निभाना आई थिंक अपने आप में एक अच्छी बात है और बड़ी बात है, क्योंकि गाना मुकम्मल है, अपने आप में कंप्लीट है। कई बार किसी गाने में वो गुंजाइश होती है जहाँ आप हरकत एक मुर्की या कुछ इम्प्रोवाइज़ कर देते हैं, इसमें वो गुंजाइश नहीं है। फिर भी वो बाद में डिमांड आई तो स्थाई में छोटी छोटी 1-2 जगह की हैं, अगर वो रहेंगी तो आप लोग नोटिस करेंगे। ओके, आगे जाके और भी आप मराठी गाने गाने वाले? जी हाँ, पंकज करके कंपोज़र हैं, उनके लिए पंकज पडगान, उनके लिए पडगाम के लिए गाने वाली हूँ, और एक गाना है। ओके, और क्या क्या हिंदी में आने वाला है अपकमिंग में? हिंदी में तो 1-2 गाए हैं, शंकर एहसान लॉय के लिए गाए हैं, और पीछे अनारकली आरा वाली में था गाना, और अभी मनीषा कोइराला की जो फिल्म है डियर माया उसमें आया है, और 3-4 गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो सब सुकून वाले गाने हैं, तो आई एम वेटिंग। अभी तक आपने मराठी भी किए, तो इसके अलावा और अदर रीजनल सॉन्ग करना चाहिए? आई थिंक यहाँ तक रह जाऊँ बहुत है, और बांग्ला ये मैं गा सकती हूँ, बांग्ला मैनेज कर सकती हूँ, पंजाबी मैनेज कर सकती हूँ, और तेलुगु के गाने आते हैं, बट समहाउ ट्रैक पहले बना लेते हैं तो मुश्किल होती है। बट तेलुगु इज़ आई थिंक वन लैंग्वेज आई कैन अटेम्प्ट, बट कन्नड़ा, तमिल, मलयाली आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू सिंग। आप सिंगिंग करती हैं तो हस्बैंड के साथ आप सिंगिंग करती है, वो कंपोज करते हैं, दूसरे कंपोजर हेल्प करते हैं, उसमें आपको कुछ डिफरेंस लगता है या कुछ स्पेशल देना पड़ता है? उसमें सिर्फ इतना ही, मेरे लिए तो खुशकिस्मती है कि जो बाहर के कंपोज़र्स भी जब मुझे बुलाते हैं तो वो मेरे गाने को इतना अच्छे से समझते हैं, मुझे मेरे गाने को पसंद करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं एज एन आर्टिस्ट, तो वो मुझे वही गानों के लिए बुलाते हैं जो उनको लगता है कि मैं ही निभा सकती हूँ, और तो वो मेरे लिए कंफर्ट जोन में मुझे रखते हैं। विशाल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट ये होता है कि विशाल मुझे डे टू डे बेसिस पे रियाज़ करते सुनते हैं, उन्हें पता है कि मुझे कहाँ तक वो पुश कर सकते हैं एज अ सिंगर, तो वो मेरे साथ नए नए जो जॉनर के गाने भी अटेम्प्ट करते हैं। जैसे रंगून में मैंने बिल्कुल ही 2-3 गाने अलग अलग रंग में गाए, और तो आई कैन से कि वो टेलर मेड सॉन्ग ज़्यादा होता है मेरे लिए। विशाल को पता है मेरी रेंज कितनी है, या कितना हद तक मैं इमोशनली या जो उस गाने की अदायगी के हिसाब से मैं कितना आगे कर सकती हूँ अटैम्प्ट, तो आई गेट दैट टू जस्टिफाई एंड टू एक्सपेरिमेंट, सो दैट्स अ प्रिविलेज। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप, फैंस से अपने? मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छा म्यूज़िक सुने, सराहें, और बस आपकी दुआएं हमारे साथ रहें, बहुत अच्छी बात है। से क्या है सर? ओके, तो हिंदी में तो क्या डरावना है, तो डरावना तो ऐसा है कि हमारे इंडस्ट्री में हम डरावनी पिक्चरें तो ज़्यादा बनाते नहीं हैं, हम ज़्यादा सेक्स और गानों की पिक्चरें बनाते हैं। उसमें डरावना 5% होता है, बाकी 90% तो बाकी सब चीज़ें होती है, तो वो हम बनाते ही नहीं, हम शायद भूल चुके हैं वो, और या तो हमें शायद जाना ही नहीं है, पता नहीं। तो कोशिश ये है इस फिल्म के दौरान कि थोड़ा सा डराया जाए, थोड़ा सा इमोशंस भी डाले जाए, लेकिन ये ना हो कि डराने के चक्कर में हम कुछ और चीज़ें डालें, कुछ और मसाला डालें जो बाकी चीज़ें ऑलरेडी दिखा रही है। और इसीलिए ये सब्जेक्ट को हमने अटेम्प्ट भी किया है एक ऐसी इंडस्ट्री में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जहाँ पे ऑडियंस अच्छी, ऑडियंस रिसेप्टिव है। क्योंकि हिंदी में अगर आप यही सब्जेक्ट पिच करो तो वो सब्जेक्ट छोड़ देता है, बाकी सब चीज़ें उसको टेक ओवर कर लेती है।
तो वो कहीं सब्जेक्ट छूट जाता है और पिक्चर कुछ अलग ही बन जाती है। तो इसलिए कोशिश ये है कि एक ऑनेस्ट सिंसियरिटी से एक जो जॉनर हमारे यहाँ मर चुका है उस जॉनर को वापस रिवाइव किया जाए, हॉरर जॉनर को वापस रिवाइव किया जाए, इमोशंस के साथ, अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, अच्छी स्टोरी के साथ और इंडियन कल्चर के साथ खास करके, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमने भगवान, भूत, प्रेत ये सारी चीज़ों को हम मानते हैं और हमारा कल्चर उस चीज़ों को सपोर्ट करता है और हम मानते आए अनादिकाल से। तो उस चीज़ों को हम छोड़ चुके हैं, तो उस चीज़ों को पकड़ के, वैसी स्टोरियों को पकड़ के हम उसको लाए, ना कि हॉलीवुड या कोई बाहर का सिनेमा को कॉपी कर ले। तो इस फिल्म में कैरेक्टर कैसे बन गया और किस तरह का भूत क्या बन गया? तो कैरेक्टर तो हमारी मेन लीड है, वो एक एक्चुअली एक माँ का रोल है, जो एक प्रेग्नेंट औरत है और वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है। बच्चे के पीछे कुछ बुरी आत्माएं तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बुरे फोर्सेस पड़े हुए हैं जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रहते हैं, कुछ बुरी एनर्जीज़ है जो बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। बाकी इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप फिल्म देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा डिटेल में कि क्या हो रहा है फिल्म मैं में। आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप भूत पर बिलीव करती है जैसे कि ये भूत वाली स्टोरी है? एक्चुअली पता नहीं, मैं बचपन में तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने केरला में कहीं एक सर्किट हाउस में देखा, बहुत श्योर थी। और फिर विशाल के साथ मिली हूँ तो विशाल तो बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए उन्होंने मकड़ी भी बनाई फिल्म, क्योंकि वो एक्चुअली नहीं, विशाल बड़े बहादुर हैं, हमारा बेटा भी बहादुर है, मैं थोड़ी डरपोक हूँ। पर पता नहीं, मुझे भूत वगैरह का, मुझे सिक्स्थ सेंस फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। उस फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत पॉजिटिव हुई थी। आई डोंट थिंक मैं एज सच भूत, अब इतनी थोड़ी सी समझ आई है कि भूत नहीं, इट्स जस्ट दैट के कुछ एनर्जीज़ हैं जिनकी वो जो दूसरे डिमेंशन की जर्नी है वो नहीं हो पाती। तो वो जो सोल्स जो है ना, वो जो सूक्ष्म आत्माएँ हैं, जो रियलाइज सोल्स हैं, और जो सोल्स रह जाते हैं जिनको वो बूम नहीं मिलता या जो वो जर्नी पे आगे नहीं जा पाते, जो अटके हुए हैं, तो समवेयर आई थिंक दैट हैपन्स। बट आई जस्ट फील, मैंने इस बारे में कई बार काफ़ी बातें पूछी हैं, मेरा बहुत लॉजिक माइंड नहीं है, बट इसलिए मैं पलटती रहती हूँ, मतलब जब मैं जैसे कन्विंस होती हूँ हो जाती हूँ। तो मुझे लेकिन सुनने में बड़े मज़े आते हैं जो स्टोरीज़ भूत प्रेत की सुनो, लेकिन उसमें जो मुझे समझ आया कि व्हेन यू आर वीक तो आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि भूत हो, बट इट कैन जस्ट बी लाइक सम नेगेटिविटी दैट्स अराउंड यू दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट यू, एंड आपका अपना वो हो सकता है। जैसे मेरे पापा एक कहानी सुनाते थे कि वो भी बिल्कुल नहीं डरते थे भूत वगैरह किसी से, तो रात बड़ी देर से आते, तो वो बोल रहे थे कि एक बार जंगल में कोई जा रहा था और फिर उसने कहा, सब बोलते थे उस रास्ते से भूत मिलता है, और वो हमेशा जाता रहा। एक दिन गया और अचानक उसको लगा कि उसका जैसे किसी ने कुर्ता पकड़ लिया, तो वो वहीं जड़ हो गया, उसने देखा ही नहीं, और डर के मारे जो भागना शुरू किया, और वो भाग ही नहीं पा रहा था, तो वो फिर डर से मर गया। फाइनली पता लगा कि उसका जो कुर्ता था वो कील में अटक गया था। तो इट्स द फियर, आई फील लाइक भूत इज़ द इनर फियर, आई वुड से, सो दैट मेक्स यू नो फील ऑल दैट। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, मैम को लेने का कोई खास रीज़न, कोई खास वजह? आप ही बता दीजिए इसका, आपको क्या लगता है, क्या खास आप बताइए सर कि मतलब क्या राज क्या है इसके अंदर? हॉन्टिंग मेलोडी ये जो चीज़ है, एक्चुअली ये हाँ। गाना जब सुना मैंने सूर्यवीर जी तो ने, मुझे और कोई नज़र ही नहीं आया था, और मैं वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रेखा जी का, थैंक यू। और इस बेसिकली एक ग्लोरी है ये जो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक यू आर बेटर पर्सन टू सर, आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, जब आपके पास ये स्टोरी आई तो आपने जब सुना कि ये भूत वाली है, तो आपने इस वजह से नहीं, इसी वजह से तो नहीं प्रोड्यूस कर दिया कि कहीं मुझे, अगर मैंने प्रोड्यूस नहीं किया, मुझे आप कर ये भूत वूत डराएंगे ऐसा? कम ऑन। नहीं, एक्चुअली मैं आई एम अ सिख, तो हम सरदार भी मानते नहीं हैं भूत। हाँ, बिल्कुल ही नहीं ना मान हमें, सकते तो। हाँ, तो ऐसा कोई भी बात नहीं थी, मुझे कहानी अच्छी लगी थी, और विशाल में मुझे बहुत फेथ है। मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा डायरेक्टर और मिलने वाला है। तो मैं ऐसा कोई जॉनर देखता नहीं हूँ, बस कहानी अच्छी लगी थी मुझे तो बना ली। और आप अलग नया सब्जेक्ट, और बहुत साल मराठी इंडस्ट्री में ऐसा कोई विषय का पिक्चर आया नहीं है, और वो पिक्चर लेके विशाल जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, और वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे ये गाना लिखवा के लिया। एक्चुअली पिक्चर तो डरावना है,
लेकिन इसमें नकारात्मक से ऊर्जा से नकारात्मक जो माहौल है वहाँ से निकल के वो चित्रपट जो मूवी है पूरा वो सकारात्मक ऊर्जा तक लेके आती है और उसका एंड अच्छा होता है। ज़्यादा मत बोलिए, आप ज़्यादा रिवील कर रहे हो। तो यही है, अच्छा लगा, नया अनुभव है, नए लोग हैं और इन्होंने भी, रेखा जी ने भी पहली बार गया तो ये आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो उन्हें मराठी बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आपको हाँ कैसे प्रॉब्लम लगा? है, लेकिन जिस प्रकार मैंने देखा कि उनको कुछ वर्ड्स नहीं आते थे बात करने के लिए, मतलब कुछ अक्षर नहीं समझ रहे थे, पर उन्होंने अपने संगीत की भाषा में नोटेशन ले लिए और फिर उन्होंने वो गाया, तब वो बराबर आया। तो ये बहुत बड़ा वो चीज़ है, मैंने पहली बार देखा है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। हो गया या आ रही है?